तो संप्रज्ञात के अंतर्गत ही आता है। लेकिन वितर्क कैसा है? वितर्क चित्तस्य आलम्बने स्थूल आभोग है, जहाँ पर स्थूल जो होते हैं, स्थूल पदार्थ जो होते हैं, उनके बारे में जब सोचते हैं, स्थूल में क्या आता है? पंच महाभूत इत्यादि आते हैं, तो उनके बारे में सोचना क्या कहलाता है? वितर्कानुगत समाधि होता है। और विचारानुगत किसे कहते हैं? कह रहे सूक्ष्म विचार है, जहाँ पर सूक्ष्म का विचार किया जाता है। सूक्ष्म क्या होती हैं? हमारी इंद्रियों के जो विषय होते हैं, जैसे हम जिनको तन्मात्राएं बोलते हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये क्या होते हैं? ये सूक्ष्म विषय होते हैं। जैसे पंच महाभूत क्या होते हैं? स्थूल विषय के अंतर्गत आते हैं, और ये सूक्ष्म, अर्थात जहाँ पर सूक्ष्म के बारे में वर्णन किया जाए, सूक्ष्म के बारे में चिंतन किया जाए, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म विचारानुगत समाधि कहलाते हैं। आगे है आनंदानुगत। आनंदानुगत किसे कहते हैं? कह रहे आनंदो ह्लाद है, मतलब जहाँ पे हमें ह्लाद उत्पन्न हो, खुशी उत्पन्न हो, उसे क्या कहलाते हैं? आनंदानुगत अर्थात आनंदो ह्लाद है, जहाँ पर मतलब कि सात्विक अहंकार से उत्पन्न एकादश इंद्रिय द्वारा विषयक भावना विशेष आनंद स्वरूप को, जहाँ पर हमारी इंद्रियां आनंद को प्राप्त करती हैं, उसे क्या कहलाता है? आनंदानुगत समाधि कही जाती है। और उसके तुरंत बाद है अस्मितानुगत। अस्मितानुगत किसे कहते हैं? कह रहे एकात्मिका संविद अस्मिता, अर्थात जहाँ पर इंद्रियों के कारण अहंकार, बुद्धि के वशीभूत होकर के प्रकृति एवं पुरुष ग्रहित विषयक भावना विशेष को अस्मिता संप्रज्ञात समाधि, जिसमें किसका चिंतन किया जाता है? अहंकार का, अपनी इंद्रियों का, बुद्धि का, बुद्धि मन इत्यादि जो होते हैं वो आंतरिक इंद्रिय होती हैं, और पुरुष यानी आत्मा का, प्रकृति यानी जो सृष्टि का कारण है, इन सब का जहाँ पर चिंतन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कही जाती है, या इसे अस्मिता अहंकार के नाम से भी जाना जाता है। उसके तुरंत बाद में है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं? कह रहे तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्बीज समाधि, या जहाँ पर सब कुछ निरोध हो जाता है। सर्व निरोध है मतलब किसी प्रकार का कोई एकाग्र भी नहीं रहता, कोई सत्व गुण इत्यादि किसी प्रकार के कोई कर्म नहीं रहते हैं, किसी प्रकार के कोई भी क्लेश इत्यादि भाव नहीं रहते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, सब चीज़ों का निरोध हो जाता है, वो निर्बीज समाधि यानी असंप्रज्ञात समाधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे है कैवल्य। कैवल्य किसे कहते हैं? कैवल्य का दूसरा नाम मोक्ष, कई बार इसको कैवल्य बोल दिया जाता है, और मोक्ष भी इसे ही बोलते हैं। तो निःश्रेयस भी इसी का नाम है, मोक्ष को ही निःश्रेयस के नाम से जाना जाता है। तो कैवल्य कैसा होता है? कह रहे तस्य हेतुर अविद्या तद अभावात संयोगो अभावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। देखो सीधी सीधी बात करें, तस्य हेतुर अविद्या, जहाँ कहीं भी अविद्या इत्यादि होती है, या फिर जो भी कोई भी वस्तु ऐसी हो जो अविद्या का हेतु हो, मतलब जिस वस्तु से हमें अविद्या की प्राप्ति हो, या संयोगात अविद्या के साथ ही संयुक्त हो, उन सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है, उसको हान कहा जाता है। हान मतलब मोक्ष के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे हान को मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे कैवल्य को ही हम मोक्ष, निःश्रेयस इत्यादि नामों से जानते हैं, वैसे ही योग दर्शन में हान पद जो यूज हुआ वो कैवल्य के लिए प्रयोग होता है। तो जहाँ पर संयोग का अभाव हो जाता है, किसी प्रकार से कार्य कारण भाव का, अवयवी अवयवी का, सभी प्रकार के संयोगों का अभाव हो जाता है, और जो अविद्या आदि जिससे हमें प्राप्त हों, ऐसे क्लेश हमें प्राप्त हों, उन सब का भी जहाँ पर निरोध हो जाता है, वो क्या कहलाता है? हान तददृश्य है, उसको हम कैवल्य के नाम से जाने जाते हैं। हान अर्थात पूर्व जन्म आदि भावी दुखों का अत्यंत अभाव हो जाना, मतलब जो पहले वाले जन्म में हमने कोई भी कृत्य किए हैं उन सभी का अभाव हो जाना क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है। और आगे कहा विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय, अर्थात निश्चल एवं निर्दोष विवेक ज्ञान ही हान का उपाय होता है। यानी कैसा? निश्चल हो, एकदम स्थिर ज्ञान हो, निर्दोष अर्थात जो बिल्कुल दोषों से रहित हो, ऐसा विवेक ज्ञान यानी शुद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? कैवल्य का एकमात्र उपाय कहलाता है, या हान का उपाय कहलाता है। तो ऐसा क्या है? कैवल्य कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आयो। यहाँ तक हम क्या है, योग दर्शन हमें पढ़ना है, ये टॉपिक हमें लगे हुए हैं योग दर्शन में। तो काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं है, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो आप मुझे कह सकते हैं।